डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, स्वस्थ हैं? चलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में रह करके ऑनलाइन स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी ऐसी चल रही है जो लगभग 2 वर्ष बाद या लगभग 2 वर्ष में ये कंट्रोल हो पाएगी। इसलिए हमें अपने कार्यों को रोकना नहीं है, सुरक्षा करना है और सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्य भी पूरे करने हैं। इसलिए हमें घर में रह करके स्टडी करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का टॉपिक चल रहा है, जिसके मैंने 12 वीडियो आपको दे दिए हैं। 12 वीडियो में मैंने कई फार्मूले, कई नियम बताए होंगे, जिन्हें आप लोगों ने लिखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। इसके बाद उसके आगे कोई कुछ नए नियम, नए फार्मूले बताएंगे, क्योंकि अभी तक के जो वीडियो हुए थे वो क्लास 9 से लगा करके 12 तक के लिए सफिशिएंट हैं, लेकिन इसके आगे की स्टडी भी करनी पड़ती है। आप लोगों को बाहर कोटा वगैरह में जाते हैं, कानपुर वगैरह में जाते हैं, जो कि अब 2 साल लगभग 3 साल लगभग आप लोग अपने नगर, अपने घर को नहीं छोड़ पाएंगे जैसा लग रहा है। इसलिए आपकी स्टडी बाधित हो जाएगी। उसको जस्ट में ध्यान में रखते हुए हम उसके आगे की स्टडी भी आपको कराएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो। सभी टॉपिक आपको इंटरमीडिएट के आगे IIT नीट के लेवल के पढ़ाए जाएंगे। तो आज के बाद IUPAC का जो लेक्चर चलेगा वो IIT और नीट के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। इन वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आगे के कंपटीशन में ये एग्जाम्पल अवश्य आएंगे। चलिए उसके आगे हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए COOH, CHO, CONH2, CN, COX, COOR, ये सभी फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता है। जब कार्बन कंपाउंड, कार्बन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 से अधिक बार आ जाते हैं, 2 से अधिक बार आ जाते हैं, 3 बार, 4 बार आ जाते हैं, 5 बार आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह होता है कि यदि आप उसकी काउंटिंग करेंगे तो 2 से अधिक आप कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे देख लीजिए CHO 3 बार दिया गया है। अगर मैं 1 2 3 4 यहां तक गया, कार्बन श्रृंखला आपकी समाप्त हो गई, 4 के बाद आगे श्रृंखला नहीं है, तो ये आपका CHO छूट गया, या पूरा का पूरा ग्रुप छूट गया, CHO छूट गया। अगर मैं इसको ले लूं 1 2 3 4, तो ये पूरा छूट जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे तो ये भी छूट जाएगा। लेकिन इसको छोड़े कैसे हम, या इसको छोड़े क्यों? क्योंकि देखिए CHO एक ही कंपाउंड है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तीनों चीज एक ही हैं, तो फिर 2 का मान 1 का अपमान कैसे कर सकते हैं? जैसे मानिए, मेरी बात समझिएगा, कि आपके घर में 3 व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनकी पोस्ट, जिनकी कैटेगरी लेवल बराबर है, तीनों एक ही पोस्ट के व्यक्ति हैं, आपके घर में आते हैं और आपके पास 2 चेयर उपलब्ध हैं। आपने क्या किया कि 2 चेयर अगर देते हैं तो 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे, एक क्या खड़ा रहेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो नाराज हो जाएगा कि यार मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, जबकि मैं भी इन्हीं के बराबर लेवल का हूं। तो आपके पास क्या रास्ता है? एक रास्ता है कि तीसरी चेयर की व्यवस्था करिए,
या 2 चेयर हटा करके जमीन पर तीनों को बैठा दीजिए, तो वो तीनों आराम से प्रसन्न तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल, उनका सम्मान बराबर आपने किया। सम्मान छोटा हो या बड़ा, लेकिन बराबर करना चाहिए। इसलिए यहां पर अगर काउंट करें तो तीनों के कार्बन को काउंट करें, और नहीं तो तीनों के कार्बन को छोड़ दें। है कि नहीं बात सही? देखिए 1 2 3 4 ये छूट गया, तो ये भैया नाराज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये भैया नाराज हो गए। प्रसन्न करना है ना हमको, नाराज किसी को नहीं करना। तो फिर क्या करें? चलो तीनों को छोड़ दिया। चलिए तीनों को छोड़ दिया तो कितने कार्बन बचे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का नाम है प्रोप। ठीक है ना? अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप होते, जब इनको काउंट किया जाता, ध्यान रखिए, जब इनको काउंट किया जाता रूट वर्ड में काउंटिंग होती इन कार्बन की, तो इसका नाम अल होता है। लेकिन अब जब इनको हम छोड़ दिए तो अब ये अल के लायक नहीं बचे, तो फिर इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो जाता है कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम जाता है? कार्बेल्डिहाइड। एक कार्बेल्डिहाइड एक कार्बन में, दूसरा वाला दूसरे कार्बन में, तीसरा वाला तीसरे कार्बन में, अर्थात 1 2 3 कितने हो गए? 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। सॉरी, यहां पर देखिए प्रोप के पहले, यहां पर देखिए PROP प्रोप हुआ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। एन प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड नाम हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसके स्थान पर CHO के स्थान पर COOH कर दिया होता, ठीक है, मैं इसको यहीं पर बना दे रहा हूं। अगर मैं COOH कर दिया होता तो इसका नाम क्या हो जाता? इसके नाम में वही है, प्रोप सिंगल बॉन्ड N 1, 2, 3 ट्राई। अब ये ओइक एसिड नहीं होगा, अब क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसे कंपाउंड्स आ जाए कि काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर छूट रहा हो, तो सभी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो सभी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट होगा तो वरीयता श्रेणी में जो ऊपर होता है वो मेन हो जाता है, जो नीचे रहता है वो साइड चेन बन जाता है। क्योंकि ऊपर वाला बड़ा वाला होता है और नीचे वाला छोटा वाला। जब बड़ा वाला आता है तो छोटे वाले को साइड में लगना पड़ता है। यहां पर भी देखिए, एक ये कंपाउंड देखिए, इस कार्बन से COOH 4 जुड़े हुए हैं। चलिए इसको खोल के देखते हैं हम। COOH एक कार्बन, COOH अब देखिए 1 2 3 ये बेचारे छूट गए, 1 2 3 ये बेचारे छूट गए। अब बताइए, अगर मैं इनको काउंट कर रहा हूं तो ये नाराज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? मुझे क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? क्या हम इससे क्या बुराई क्या है? हम क्या वो नहीं है क्या? हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब बराबर हैं। अगर एक इनको काउंट करेंगे तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे, और अगर इनको काउंट करेंगे तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? किसी को नाराज करना नहीं ना। तो इसका मतलब ये है, सबको अगर सम्मान बराबर करना है तो सबको छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो फिर पता कैसे चलेगी छोड़ दिया? पता ऐसे चलेगा जब उसका नाम बदल दें। क्या बदल दें हम? नाम। क्योंकि जब छोड़ते नहीं हैं तो इसका नाम होता है ओइक एसिड, और जब छोड़ देंगे तो नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो किस कार्बन से जुड़े हैं? ये पहले कार्बन से। किस कार्बन से?
पहले कार्बन से। पहले कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड पूरे चारों तरफ, एन, मेथेन। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम ध्यान देंगे, मेथेन हो गया। अब 1 2 3 4 चारों ये COOH पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक 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 कितने हो गए? 1 2 3 4, टेट्रा। 4 का मतलब टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे कि यदि ऐसे कंपाउंड्स आपको मिले जिनकी काउंटिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप छूट रहा हो, तो आप लोग इस तरह उनके नाम चेंज करके और IUPAC नाम बनाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं कुछ ईथर की एग्जांपल बताने जा रहा हूं। ईथर की एग्जांपल आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें ऐसे जो अभी मैंने बताया इनके विषय में जिक्र किया था कि मैंने बताऊंगा, और ईथर के कुछ एग्जांपल बताऊंगा। देखिएगा इसमें, ये देखिए, ईथर में ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के जिधर तरफ कार्बन ज्यादा होंगे, ईथर में ये आपका ईथर, इसका संकेत होता है ROR। इसका एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम लोग। 1 2 3 कार्बन इस ऑक्सीजन की इधर साइड है, 1 2 इधर है। ईथर में करते समय ध्यान रखेंगे कि मुख्य श्रृंखला मेन चेन वह होगी जिसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन के जिस तरफ अधिक से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं वह मेन चेन होती है। ध्यान रखिएगा कि मेन चेन शुड बी दैट व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ध्यान ये रखना है, इस ऑक्सीजन की अगर दाईं ओर देखता हूं तो 1 2 कार्बन, इधर देखता हूं 3 कार्बन, तो मुख्य श्रृंखला ज्यादा कार्बन की बन जाएगी। तो मुख्य श्रृंखला में देख ध्यान दीजिए क्या कार्बन की है? 3 की। 1 2 3, 3 का नाम क्या है? प्रो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है एन, प्रोपेन। छूट क्या गया? 2 कार्बन। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ, और इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। तो एथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो नाम हो जाएगा एथ ऑक्सी। क्या नाम जाएगा इसका? एथ ऑक्सी। ऑक्सी और जोड़ देना होता है, तो एथ ऑक्सी। वास्तविकता में ये क्या है? ये है साइड चेन। क्या है ये? साइड चेन है, प्रीफिक्स है, इसलिए इसका हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए ये देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? वही है कार्बन श्रृंखला जिसकी लंबी होगी वही मुख्य श्रृंखला होगी। 1 2 3 4, 4 है। 4 का नाम 1 2 3 4, 4 का नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है। एन, ब्यूटेन हो गया। इसके बाद हमने नंबरिंग इधर से कर दिया है। अगर सपोज इधर से करते तो क्या होता? मैंने इधर से ही क्यों किया? 1 2, 2 में आता मेथ ऑक्सी, मेथॉक्सी बोलते इसको। इधर से किया तो 1 2, 2 में ऑक्सीजन है मतलब एथॉक्सी। ई, ध्यान रखिएगा, ई। एथॉक्सी में क्या आता है? ई आता है। मेथॉक्सी में एम आता है। 1 2, 2 में साइड चेन, 1 2, 2 में साइड चेन, दोनों में साइड चेन का स्थान बराबर था, लेकिन इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर में इथॉक्सी आता है
और इसमें दूसरे नंबर से मेथॉक्सी आता है, इसीलिए मैं नंबरिंग यहां से किया है, इसलिए इसका दूसरे में एथॉक्सी, थ्री मेथॉक्सी ब्यूटेन। अब इसके बाद देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखूं, ये वाला आप लोगों को शायद आ रहा होगा, ध्यान होगा, शायद मैंने करवाया भी था एक जगह, एक्सरसाइज में दिया था। चलिए इसको करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 जानते हैं ना आप लोग, किनारे और क्रॉस कोने, किनारे क्रॉस कोने में हमेशा कार्बन होता है। 1 2 3, 3 का नाम क्या हो गया, प्रो, सिंगल बॉन्ड है, एन, छूट क्या गया, छूट गया इधर से एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है मेथॉक्सी, इधर छूट गया मेथिल, मेथिल और मेथॉक्सी दो कार्बन से जुड़े हैं, तो फिर पहले मेथिल लिखूं कि मेथॉक्सी लिखूं, शुरुआत तो दोनों की एम से हो रही है, मेथिल भी और मेथॉक्सी भी, तो फिर एम को बात छोड़िए, आइए ई दोनों में बराबर, टी दोनों बराबर, एच दोनों बराबर, एक में आता है ओ, एक में आता है वाई, तो ओ वाले को लेंगे अर्थात मेथॉक्सी वाले को पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। एक मैं आपको दिए दे रहा हूं होमवर्क में, करिए इसको। इसको आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।